नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सबका बेहद स्वागत है। मैं हूँ ईरा और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। तो चलिए शुरू करते हैं। रमेश नोएडा के निवासी हैं। बीते दिनों उनके पास एक नोटिफिकेशन आया। इसमें बताया गया कि जिन घर खरीदारों ने अभी तक एनबीसीसी से अपनी यूनिट की चाबी नहीं ली है, उनको 30 दिन के अंदर चाबी सौंपने का आखिरी मौका दिया जाता है। ऐसा ना करने पर संबंधित यूनिट को रद्द माना जाएगा। इस मामले में किसी भी दावे या रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया जाएगा। ये देखकर रमेश की हवाइयां उड़ गईं। उसने अपने दोस्त विकी से बात की। विकी के पास भी यही नोटिफिकेशन आया था। दरअसल रमेश और विकी ने आम्रपाली ग्रुप के किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था। सेल प्राइस का एक हिस्सा भी चुकाया था, लेकिन कानून के मुताबिक क्लेम सबमिट नहीं किए। ऐसे कई लोगों को अलर्ट करते हुए अखबार में ऐड भी दिया गया है। अगर आपने भी आम्रपाली ग्रुप के किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया है तो ध्यान से इस खबर को सुनिए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोर्ट रिसीवर पहले घर खरीदारों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद ही उनको एनओसी और पोजेशन लेटर मिल सकता है। कहा जा रहा है कि ऐसे कई मामले हैं जहां आम्रपाली के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में खरीदारों ने घर की चाबियां पाने के लिए एनबीसीसी ऑफिस से संपर्क नहीं किया है। कुछ ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने अपार्टमेंट बुक किया था और संभवतः सेल प्राइस का एक हिस्सा भी चुकाया है, लेकिन कानून के मुताबिक क्लेम सबमिट नहीं किए हैं। इस मामले में 22 अप्रैल को अखबार में एक ऐड भी दिया गया। इसमें उन खरीदारों की लिस्ट दी गई है जिन्होंने एनबीसीसी से अब तक फ्लैट की चाबी नहीं ली है। ऐसे लोगों को हैंडओवर लेने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उस यूनिट पर खरीदारों का क्लेम रद्द माना जाएगा और इसके बाद दावे को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आम्रपाली के जिन होम बायर्स के पास कोई सवाल है, वो C56/40 सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश में संपर्क कर सकते हैं। होम बायर्स 30 दिनों के अंदर कोर्ट रिसीवर ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चालू वित्त वर्ष के दौरान घरों की मांग और कीमत में नरमी आने की संभावना है। इस दौरान घरों की बिक्री में 8 से 10% और कीमत में लगभग 5% की ही सालाना बढ़ोतरी होने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक बीते वित्त वर्ष में घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 25% से ज्यादा और कीमतों में 22% की बढ़ोतरी हुई थी। इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि तुलनात्मक आधार प्रभाव और बड़ी मात्रा में नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने की वजह से चालू वित्त वर्ष में कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि टियर 2 और टियर 3 शहरों में कीमतों में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तीसरी खबर महारेरा की बड़ी कार्रवाई पर है। दरअसल महाराष्ट्र हाउसिंग रेगुलेटर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महारेरा ने चिंता जताते हुए घर खरीदारों को आगाह करते हुए बताया है कि डेवलपर्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि डेवलपर्स रेगुलेशन और कंप्लायंस को नजरअंदाज कर रहे हैं। महारेरा ने कंस्ट्रक्शन स्टेटस और क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं सबमिट करने पर कार्रवाई की है। जनवरी से अप्रैल 2023 के बीच कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए जिन पर कार्रवाई की गई है। महारेरा ने 212 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स सस्पेंड कर दिए हैं। महारेरा के पास जनवरी से अप्रैल 2023 के बीच करीब 2369 प्रोजेक्ट्स ने, जिसमें से करीब 886 ने अपना QPR नहीं जमा किया है। इसके चलते महारेरा ने रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत इन प्रोजेक्ट पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें सुधार कर जवाब देने के लिए करीब 30 दिन का समय दिया गया था। इसके साथ ही सेक्शन 7 के तहत इन परियोजनाओं को सस्पेंड कर प्रोजेक्ट से जुड़े बैंक अकाउंट फ्रीज करने और ट्रांजैक्शन रोकने का भी प्रावधान शामिल है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरों को जानने के लिए मनी 9 को फॉलो कीजिए और मनी 9 ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैं हूँ ईरा पुराणिक। अभी लेती हूँ आपसे विदा।